नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू न्यू इंडियन एकेडमी। आज है 25 जनवरी 2023। 25 जनवरी 2023 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और उनसे जुड़े इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ श्री गणेश करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 11 बच्चों को सम्मानित किया गया है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विज्ञान भवन में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में 11 चयनित बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। यह अवार्ड 6 श्रेणियों के आधार पर दिया गया है। सम्मानित होने वाले बच्चे 5 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के थे। इस साल 6 लड़कों और 5 लड़कियों को सम्मानित किया गया है। इसके तहत प्रत्येक छात्र को एक पदक, 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और एक प्रमाण पत्र दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष एकल का टाइटल किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुनलावत विदिशा। कौन? कुनलावत विदिशा। आप फोटो में देख सकते हैं, कुनलावत विदिशा है। चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। थाईलैंड के शटलर कुनलावत विदिशा ने इंडिया ओपन का खिताब जीत लिया है। उन्होंने नई दिल्ली के केडी जाधव इंडोर स्टेडियम में इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष एकल फाइनल में वर्ल्ड नंबर 1 डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन को 22-20 और 10-21 और 21-12 से हराया है। इंडिया ओपन टाइटल के महिला एकल का खिताब कोरियाई खिलाड़ी एन सियांग ने जीता है। महिला खिलाड़ी में किसने जीता है? कोरियाई खिलाड़ी एन सियांग ने जीता है। उन्होंने वर्ल्ड नंबर 1 जापानी अकाने यामागुची को हराया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार ओएस की सफल टेस्टिंग किस आईआईटी संस्थान में की गई थी? तो किस संस्थान में की गई थी? आईआईटी मद्रास। कहाँ पर? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, आईआईटी मद्रास। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसके बारे में पहले जान लेते हैं। आईआईटी मद्रास की इक्यूवेटेड फर्म JANDK ऑपरेशंस ने भारत के पहले स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम BHAR-OS का निर्माण किया है। इसकी टेस्टिंग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संयुक्त रूप से स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार OS की टेस्टिंग की। इसे भारत के मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। भार OS ऑपरेटिंग सिस्टम भारत में 100 करोड़ स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं को लाभ पहुंचाएगा। इसका निर्माण भारत सरकार की वित्त पोषित परियोजना के तहत किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो कौन होंगे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अब्दुल फतह अल सीसी। और इस बार 23 झांकियों का आयोजन किया जाएगा। जो 74वां गणतंत्र दिवस, इसमें 23 झांकियां दिखाई जाएंगी। चलिए इनके बारे में पहले जान लेते हैं। मिस्र के राष्ट्रपति हैं कौन? अब्दुल फतह अल सीसी 24 जनवरी 2023 को अपनी 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति सीसी मुख्य अतिथि होंगे। उनके साथ 5 मंत्रियों और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय समूह भी शामिल हो रहा है। मिस्र के राष्ट्रपति को पहली बार गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। गणतंत्र दिवस परेड में मिस्र की सेना भी एक टुकड़ी भेजेगी। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार समारोह में लिखित में से किसने बाल वीर एक पुस्तक यंग हीरोज ऑफ इंडिया नामक भारत के युवा का विमोचन किया है? मतलब कहने का है, यंग हीरोज ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो किसने लिखी है आप फोटो में देख पा रहे होंगे। कौन है? स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी। और ये फोटो देख रहे हैं, किताब ये है यंग हीरोज ऑफ इंडिया और ये हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
स्मृति ईरानी। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 23 जनवरी को 11 असाधारण बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए गए। इस समारोह के दौरान श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने बाल वीर पर एक पुस्तक यंग हीरोज ऑफ इंडिया भारत के युवा नायक का विमोचन किया। उन्होंने भारत की राष्ट्रपति को इस पहली कॉपी को भेंट किया। चलिए अगले पेज पर अगला क्वेश्चन है। 27 से 31 जनवरी 2023 तक मुंबई में शंघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव में कौन सा भारतीय फिल्म कंपटीशन सेक्शन में नामित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोदावरी एवं द लास्ट फिल्म शो। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। निखित महाजन, कौन? निखित महाजन द्वारा निर्देशित मराठी फिल्म गोदावरी और पैन नलिल द्वारा निर्देशित गुजराती फिल्म द लास्ट फिल्म शो सदस्य राष्ट्र भारत की ओर से नामांकित किया गया है। एससीओ फिल्म महोत्सव में एससीओ देशों की कुल 57 फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। कंपटीशन सेक्शन के लिए कुछ 14 फिल्मों को नामांकित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 25 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है और भारत निर्वाचन आयोग 25 जनवरी 2023 को 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मना रहा है। अगला क्वेश्चन है, 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी 2023 को किस विषय के साथ मनाया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, चलिए पहले थोड़ा जान लेते हैं। इस वर्ष के राष्ट्रीय मतदाता दिवस नेशनल वोटर्स डे का विषय या थीम क्या है? नथिंग लाइफ वोटिंग आई वोट फॉर श्योर। वोटिंग बेमिसाल है, मैं अवश्य वोट देता हूँ, हिंदी में अर्थ है। चलिए अगले क्वेश्चन पर। भारतीय नौसेना के प्रमुख समुद्री अभ्यास ट्रोपेक्स 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो कहाँ पर किया जा रहा है? हिंद महासागर क्षेत्र में। ऑप्शन सी राइट है, हिंद महासागर क्षेत्र में। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। भारतीय नौसेना के प्रमुख समुद्री अभ्यास टोपेक्स का 2023 संस्करण 3 जनवरी से लेकर 23 मार्च तक हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है। यह अभ्यास द्विवार्षिक है, अर्थात कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक 2 वर्ष में कराया जाता है ये। और इसमें न सिर्फ भारतीय नौसेना की सभी इकाइयों बल्कि भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना और तटरक्षक बल से जुड़ी परिसंपत्तियों की भी भागीदारी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है। भारतीय सैनिकों का अभ्यास एमपेक्स 2023 का संबंध है? तो वो तीनों से है, इसमें भी तीनों हैं। वो ट्रोपेक्स था, ये एमपेक्स है। इसमें थल सेना, नौसेना, वायुसेना, इसमें भी तीनों भाग लेते हैं, उसमें भी। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसके बारे में पहले जान लेते हैं। तीनों सेनाओं के द्विवार्षिक, ये भी 2 वार्षिक है। जल थल नभ अभ्यास एम्फेक्स का सफल आयोजन आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में किया जा रहा है और 17 से 22 जनवरी 2023 तक आयोजित इस अभ्यास कार्यक्रम में संयुक्त क्षमताओं को परखा गया है। एम्फेक्स का उद्देश्य आपसी पारस्परिकता और तालमेल को बढ़ाने के लिए सहयोग सहित संचालन के विभिन्न पहलुओं में 3 सेनाओं के विभिन्न घटकों को संयुक्त प्रशिक्षण प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ मिला है? तो कहाँ मिला है? ऑप्शन डी राइट है, छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के पराली ओडल गांव में, कौन सा गांव है? पराली ओडल गांव, और केले के बागान में। कहाँ पर? केले के बागान में। और इसका नाम क्या रखा गया है? पेंटेड बैट के नाम से जाना जाने वाला एक दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ देखा गया है। इस पेंटेड बैट का वैज्ञानिक नाम क्या है? केरीवाला पिक्टा। क्या? केरीवाला पिक्टा। इस प्रजाति को वैश्विक स्तर पर विलुप्त प्राय की श्रेणी में रखा गया है। यह प्रजाति आमतौर पर बांग्लादेश, ब्रुनेई, बर्मा, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड और वियतनाम में पाई जाती है।
अब कांगेर घाटी की बात आई तो कांगेर घाटी के बारे में जान लेते हैं। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982 में की गई थी। इसकी उच्च जैव विविधता के कारण इसमें बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में नामित किया गया है। राष्ट्रीय उद्यान अपनी चूना पत्थर की गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। तो ये थे आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन। अगर आपका कोई सुझाव है तो आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल और अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।